अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान हक एंड यू वाचिंग पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों में मौजूद स्मार्टफोन आपकी बातें सुनता है, आपका चेहरा पढ़ता है, यहां तक कि ये भी जान लेता है कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यही वजह है कि जब आप किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहां पर आपकी पसंदीदा चीजों के एड्स, तस्वीर और वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? तो व्यूअर्स, गूगल की गूगल सर्च, एप्पल का सिरी, अमेजॉन का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स की मूवी रिकमेंडेशंस, इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम उर्दू में मस्नूई ज़हानत का नाम देते हैं। व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिंदगी में अब पूरी तरह दाखिल हो चुकी है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, अब आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। और इलॉन मस्क के मुताबिक 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ह्यूमन से स्मार्टर हो जाएगी। अब आप इस ख्याल को स्केरी समझें या फिर एक्साइटिंग, लेकिन यह बात अटल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में दाखिल होकर सब कुछ बदलने वाली है। हमने आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वीडियो सीरीज एआई फॉर एवरीवन बनाने का फैसला किया है। व्यूअर्स, हमारी आज की ये वीडियो उस सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हम आपको एआई की टाइप्स के बारे में और इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में तफसील से बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आइए व्यूअर्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक टीचिंग कंप्यूटर्स एंड मशीन टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर्स और मशीन्स को ऐसे काम करने के काबिल बना देते हैं जिनको करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न मैचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत अता कर देते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आम टेक्नोलॉजी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आखिर फर्क क्या है। तो व्यूअर्स, आम टेक्नोलॉजी में मिसाल के तौर पर एमएस वर्ड में अगर आप 1 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट बना लें, उसमें हजारों रिपोर्ट्स बना लें, लेकिन एमएस वर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी सलाहियतों में या उसकी ताकत में कोई इजाफा नहीं होगा। जबकि इसके बरअक्स एआई प्रोग्राम्स को जब हम नया नया डेटा देते हैं तो उनकी सलाहियतों में इजाफा होता चला जाता है और वो वक्त के साथ साथ बेहतर और इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर रोड्स पर मुख्तलिफ किस्म के कैमरास लगे हुए होते हैं। वो कैमरास जितनी ज्यादा गाड़ियों को देखते हैं उनकी सलाहियतों में उतनी बेहतरी आती चली जाती है। आइए व्यूअर्स, अब ये जानते हैं कि एआई को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, एआई की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले नैरो एआई, जिसको हम वीक एआई भी कहते हैं, जबकि जो दूसरी टाइप है उसे हम जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं। व्यूअर्स, नैरो एआई ऐसी एआई होती है जो किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन की जाती है और इससे हम वही काम ले सकते हैं जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल असिस्टेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह। जबकि इसके बरअक्स जनरल एआई वो एआई होती है जो वो तमाम काम कर सकती है जो इंसान परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, एक इंसान खाना बना सकता है, एक इंसान डांस कर सकता है या फिर किसी को कोई चीज सिखा सकता है। व्यूअर्स, आज के दौर में हम जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं ये तमाम की तमाम नैरो एआई है, जबकि जनरल एआई का कॉन्सेप्ट अभी थ्योरेटिकल है और इंसान ये कोशिश कर रहा है कि इस एआई को भी जल्द से जल्द अचीव कर ले ताकि एआई की पीक लेवल को हासिल किया जा सके। व्यूअर्स, एआई एक बहुत ब्रॉड टेक्नोलॉजी है और इसको बहुत सारी सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया है।
और ये फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आइए अब हम एआई की कुछ फील्ड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मशीन लर्निंग के बारे में। व्यूअर्स, मशीन लर्निंग एआई की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर्स और मशीन को बहुत ज्यादा मिकदार में डेटा देकर उनकी तरबियत करते हैं और कंप्यूटर और मशीन्स को इस काबिल बनाते हैं कि उस डेटा की मदद से वो नई एप्लीकेशंस और नई चीजों पर काम कर सकें। व्यूअर्स, चैटबॉट्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं जहां पर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यूअर्स, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के जहां कुछ फायदे हैं वहां इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन गलती भी कर सकती है और इसका एक दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा देकर आप इस मशीन को ट्रेन करते हैं, लिहाजा वो डेटा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, वरना बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। व्यूअर्स, एआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसानों की जबान को समझ सके। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं और कंप्यूटर को इस लायक बना सकते हैं कि वो मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन कर सके। व्यूअर्स, इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सेंटिमेंट एनालिसिस भी है, जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट में मौजूद सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्यूअर, ये टेक्नोलॉजी चैटबॉट्स में लाइक चैट जीपीटी, बार्ड, इस तरह के चैटबॉट्स में बहुत ही सक्सेसफुली इस्तेमाल की जा रही है। आइए व्यूअर्स, अब बात करते हैं एआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड कंप्यूटर विजन के बारे में। कंप्यूटर विजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को एक ऐसी सलाहियत दे देती है कि वो इमेजेस और वीडियोस को देखकर मालूमात को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि किस तरह एक रोबोट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फर्क कर लेता है, किस तरह एक सेल्फ ड्राइविंग कार मसरूफ सड़कों पर बगैर किसी से टकराए सफर करती है, या किस तरह एक डॉक्टर मेडिकल इमेजेस की मदद से मर्ज की सही तशखीस कर लेता है। इन तमाम चीजों के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसे कंप्यूटर विजन कहा जाता है। व्यूअर, कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी फेस रिकग्निशन में भी इस्तेमाल की जाती है और ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर होती चली जा रही है। व्यूअर्स, एआई की बात करें और रोबोट्स का जिक्र ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। व्यूअर्स, रोबोटिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रोबोट्स में एआई प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है और फिर वो ऐसे काम करने के काबिल हो जाते हैं जो इंसान करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली या फिर एक्सप्लोरेशन वगैरह। व्यूअर्स, कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमनॉइड कहा जाता है और ये रोबोट्स इंसानी शक्ल के होते हैं और बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जिस तरह इंसान बिहेव करता है और आप इनसे इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। और ये रोबोट्स भी वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों में इजाफा करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हैंसन रोबोटिक्स का एक बहुत मशहूर रोबोट है जिसका नाम सोफिया है, जो एक फीमेल रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करता है। व्यूअर्स, रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है और अब बिल्कुल ह्यूमन लाइक रोबोट जो है वो बनना शुरू हो गए हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाने वाली है। व्यूअर्स, बहुत से लोग एआई को मनफी नुक्ते नजर से देखते हैं। उनके ख्याल में मुस्तकबिल में एआई उनकी जॉब पर असरअंदाज हो सकती है। व्यूअर्स, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपको रिप्लेस ना करे तो जितनी जल्दी मुमकिन हो एआई टेक्नोलॉजी सीखें ताकि आप अपने कामों को आसान से आसानतर बना सकें। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।